है। मुसलमान लोगों की शादी हम दुर्गा पूजा देखने जाते थे। मैं बंगाली फैमिली के आसपास ही में बड़ी हुई हूँ। मंडप से निकालते हुए जब लेके जाते थे नदी में बहाने के लिए, तो हम लोग जाते थे पीछे पीछे ट्रक में लेके जाते थे। और हम लोग जब जाते थे ना, कभी ऐसा गाना नहीं सुना, ना कभी इतना बड़ी हो गए। और उसके बाद जब झंडा गिराया, उसके बाद उसने जिस तरीके से ऐसे दिखाया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस किसी ने डाला है। वो लोग कबूल रहे हैं कि हम 2 घंटे की हमें टाइम दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के ऐसा लगता है कि प्री प्लानिंग। और ऐसे भी दंगा, यहाँ पर जितना भी लोग है ना, यहाँ पर आप कितना पब्लिक है, यहाँ पर कितना पब्लिक है इस वक्त, यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो सोच के आया होगा कि मैं दंगा करूंगा। नहीं, इसमें प्री प्लानिंग से हुआ है सारी चीजें। अभी आपने दैनिक भास्कर का एक स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा होगा। ये मकान थोड़ी है, तुम सोच रहे हो ना यहाँ पर सिर्फ मेरी मकान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त जिस तरीके से बहराइच हिंसा के बाद राजनीति हो रही है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है, क्योंकि वहां की सरकार, योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए एनकाउंटर पर पहले वाहवाही लूटी, उसके बाद बुलडोजर का कार्रवाई करनी शुरू की, नोटिस लगाया 23 घरों पर, और उसके बाद ये कहा गया कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी और इससे आरोपियों के घर इसमें बुलडोज हो जाएंगे। तो इसी सब मुद्दों को लेकर के हम बात करने वाले। हमारे साथ हैं पत्रकार हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और जुनमैसी हैं, और उनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप बहराइच हिंसा को लेकर के, जिस तरीके से नया अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये लेकिन घर गिराने के लिए मना किए थे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसमें 15 दिन के लिए रोक लगा दिया है। अपराधी जो है, अपराधी का घर गिराना क्या इंसाफ होता है? अपराधी के लिए, अपराधी का जो मामला है उसके हिसाब से उनकी पर कार्रवाई करिए, लेकिन घर गिरा देना कि किसी चीज़ के लिए इंसाफ है क्या? और ये घर गिराना, ये मैं नहीं मानती हूँ कि इंसाफ है। आपको अगर अपराधी है, अपराधी को आपने पकड़ लिया है, तो अपराधी के हिसाब से आप उनकी कार्रवाई करिए। जो कानूनी कार्रवाई है वो आप करिए। उसमें कोई, अगर उन्होंने करा है ये गुनाह, जब कबूल लेंगे तो फिर आप अपने हिसाब से कार्रवाई करें। लेकिन बुलडोजर का ऐसा एक डर और खौफ लोगों के बीच में ये लोग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस खौफ में लोग जीने लग जाए कि अपराध कोई करे और बुलडोजर चढ़ा दे। 4 लोग अगर है इस घर के अंदर और एक बंदा अगर अपराधी है, तो उसके बाद उनका घर को गिरा दे। सिर्फ मैं इस मामले में नहीं कह रही हूँ, यूपी की हर एक बात तो मैं कह रही हूँ जहाँ पर ये लोग बुलडोजर लेके पहुँच जाते हैं। इनकी बात, अगर इन्होंने अपराध किया है, साबित हो गए तो कार्रवाई करिए। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सार्वजनिक जगह पे अगर अवैध निर्माण हो रहा है तो उसमें आप चलाने के लिए मना नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अपराधी के घर में बुलडोजर चलाने के लिए मना किया। इन लोगों की बात। अब आप ये बताइए कि वहाँ पर सबके घर में नोटिस चिपका दिया, उससे पहले क्या पीडब्ल्यूडी सो रहे थे? हाँ, कुंभकर्ण की नींद थे क्या पीडब्ल्यूडी को? यूपी सरकार का ये नहीं देख रहे थे कि वहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, वहाँ पर लोग अवैध निर्माण करके रास्ता बना रहे, घर बना रहे, उसमें नहीं दिखाई दे रहे थे? वो लोग सोए हुए थे। अब दिखाई दे रहे कि दंगा हो गया तो वहाँ पर जाके आप चिपका दो सब कुछ और अभी कार्रवाई हो जाएंगे। इनका ये प्रयत्न वो है कि ये लोग कुछ नहीं देखते, बस ये है कि लोगों को परेशान करना होता है। और ये जो है पीडब्ल्यूडी के ऊपर भी सवाल उठता है ना कि आप लोग कहाँ थे? एक बात बताइए, जब घर बनते हैं उस एरिया का सबको पता चलता है। अभी आप यहाँ पर एक घर बना के आप दिखाइए, वहाँ पर पुलिस वाले हो, एमसीडी वाले हो, जो भी है सबका नजर आएंगे, पुलिस वाले चक्कर काटने लग जाएंगे। होता है ये चीज। तो वहाँ पर अगर अवैध निर्माण हो रहे थे तो बाकी लोग कहाँ थे? तब जब बन रहे थे तब कहाँ थे? अब तो तुमने चिपका दिया, नोटिस चिपका दिया, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि बुलडोजर चला देंगे। ये नहीं मानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ कि ये चीज़ इंसाफ है। और ये एक खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश करे कि लोगों के अंदर एक खौफ हो जाए। और दूसरी बात यह है कि हम जो जनता है ना, जनता भी अभी मेंटली उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बयान कितना गंभीर है कि आप रिस्क लेना चाहें तो आप ले सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिस्क ले, अभी सरकार के ऊपर ही डाल दिया। सरकार के ऊपर ही अगर ये बात डाल दी है तो सरकार रिस्क लेंगे। सरकार तो वाहवाही लूटने में उस्ताद ही है। जो यूपी सरकार है, वाहवाही लूटने के लिए उनसे आगे कोई है नहीं। वाहवाही लूटने में सबसे सरकार आगे है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी और मेरी विश्वास है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कहा भी है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा। और उम्मीद है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई, 15 दिन के लिए उनको उसमें रखा है, तो उम्मीद है कि कुछ तो इंसाफ निकल के आएंगे। लेकिन आप भी रिपोर्टिंग करती हैं, क्या लगता है कि बहराइच हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या वही उसका सच है और क्या कुछ है उसके पीछे, क्या है, कैसे? देखिए, मैं जितना ऑब्जर्व कर पा रही हूँ ना, क्योंकि मैं उस जगह पे गई नहीं हूँ और ना मैं वहाँ के लोगों से बात करी हूँ, बट वीडियो
ट्विटर और तमाम जो सोशल मीडिया की साइट अगर आप देखेंगे, खंगालेंगे, एज ए मैं भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये देख पा रही हूँ कि एक हिंसा को भड़काया गया है और कोई भी प्री प्लानिंग से ऐसा नहीं होता कि प्री प्लानिंग नहीं है, इसमें प्री प्लानिंग से हुआ है सारी चीज़ें। अभी आपने दैनिक भास्कर का एक स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा होगा, उसमें किस तरीके से जो है वो लोग कबूल रहे हैं कि हम 2 घंटे के हमें टाइम दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि प्री प्लानिंग, और ऐसे भी दंगा यहाँ पर जितना भी लोग है ना, यहाँ पर आप कितना पब्लिक है, यहाँ पर कितना पब्लिक है इस वक्त, यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो सोच के आया होगा कि मैं दंगा करूँगा। और वो भी जिस वक्त मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, हमारी जो हिंदू सभ्यता ये नहीं सिखाते कि आप जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए जाओ तो डीजे में उल्टा सीधा गाना चलाओ। आप ये नहीं सिखाते कि वहाँ पर जाके अपने दंगाई करो, ये सिखाते क्या हिंदू सभ्यता? ये नहीं सिखाते। हम लोग बचपन से इतना बड़े हो गए, हमने मुसलमानों के साथ ही बड़े हुए हैं। मुसलमान लोगों के साथ ही हम दुर्गा पूजा देखने जाते थे। मैं बंगाली फैमिली के आसपास ही में बड़ी हुई हूँ, मैं आसामी हूँ, ठीक है। और हम लोग जो पूजा पाठ है और ये सब करते हुए हम लोगों ने बड़े हुए हैं। और जो काली पूजा बंगाली लोग बहुत करते हैं, दुर्गा पूजा बंगाली लोग बहुत करते हैं, और हम वो देखने के लिए हम मुसलमान लोगों के साथ जाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया, अब जब ये कोई भी त्योहार होते हैं ना, लोगों के अंदर खौफ होते हैं। शोभा यात्रा निकलते तो खौफ होते हैं कि कहीं कुछ क्या नाम है, अनहोनी ना हो जाए। और जैसे यहाँ पर हुआ है, अब खुद देखें कि वहाँ पर बिना प्री प्लानिंग से ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी का जो नेता है वही बीजेपी के ऊपर FIR कर दिया, आप खुद समझिए। उन्होंने यू टर्न भी ले लिया, फिर बाद में यू टर्न ले लिया, लेकिन दबाव हुआ तभी तो यू टर्न लिया होगा, ऐसे ले लिया होगा क्या? ये सोचते हैं कि ये राजनीति चमका दे और आम जनता ही मरते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बीजेपी का नेता हो। देखा आपने कभी दंगाई में कि भाई बीजेपी का नेता मर गया या कांग्रेस का नेता मर गया या कुछ नेता का बेटा का कुछ हुआ? कुछ नहीं होता, ना इनकी नाती पोते तो कुछ नहीं होते, वो लोग बिल्कुल सेफ है। हम ही लोग हैं धर्म के ठेकेदार, हम ही लोगों को ही परेशान होते हैं कि धर्म का ठेकेदार हम ही बनते हैं, हम ही धर्म रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एनकाउंटर नहीं चलना चाहिए क्या? इस पे सवाल उठने चाहिए, बिल्कुल उठने चाहिए। फिर देखिए, एनकाउंटर अगर वो भाग रहे हैं, वो इस तरीके की कोई हरकतें कर रहे हैं, तो आप गोली चला रहे हो, एनकाउंटर कर रहे हो, वो ठीक है। लेकिन अब हर उसमें एनकाउंटर कर देते हो। अभी कुछ दिन पहले यूपी में मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गए थे, ठीक है। एनकाउंटर में वाहवाही लूटते हैं ये लोग, बुलडोजर पे वाहवाही लूटते हैं। तो ये सारी चीजें संवैधानिक पद में बैठे हुए तो संविधान के हिसाब से काम करना। लेकिन ये लोगों को क्या हुआ, एनकाउंटर होने के बाद लोग खुशी मनाते हैं। हमारे देश में जो है कानून व्यवस्था थोड़ा सा स्लो चलते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो है धीरज वो भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए लोग सोचते हैं कि रिसेंटली हमें सारी चीज़ों का जवाब मिल जाए। और इसीलिए अभी आपने देखा होगा, जब ये गोपाल मिश्रा का जब डेथ हुआ, उसके बाद उनकी वाइफ ने भी ये बोला कि खून के बदले खून चाहिए हमें। तो लोगों की मेंटेलिटी भी ये बन गई। उस बेटी, वो जो गोपाल मिश्रा की वाइफ है, बहुत दुख लगता है कि जवान लड़की है और अभी इस वक्त तो विडो हो गए हैं। आप उनसे जाके पूछिए कि एक हस्बैंड नहीं होने की बात वो कैसे पूरा जिंदगी काटेंगे। उस माँ की कोख से पूछे जिसकी कोख उजड़ गए है, उस बाप से जाके पूछे जिसका जिंदगी भर का जो जीवन का जो लाठी है वो टूट गया है, तो उनसे जाके पूछे, किसी का कुछ नहीं गया, वो घर उजड़ गए हैं पूरी तरीके से। और जिन्होंने गोली मारी उनका भी घर पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं। बात कर रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, रामगोपाल मिश्रा ना। देखिए, हमने जो वीडियो देखा है उनको कहीं ना कहीं उकसाया गया होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो बलात्कारी है वो बाहर निकलते हैं तो फूल माला से स्वागत होते हैं। हमारे देश के अंदर जब अपराधी होते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर फूलों के बरसात होते हैं। तो उससे एक उम्मीद जगते हैं लोगों के अंदर कि हम भी कुछ ऐसा काम करेंगे तो हमारी वाहवाही होगा। अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आप जा सकते हो किसी की छत पे, आप जा सकते हो ना, मैं जा सकती हूँ किसी के दरवाजे के सामने खड़े होने के लिए भी हमें डर लगेगा। लेकिन वो लड़का छत के ऊपर गए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें गोली चलाना सही है या गोली चला दिया कोई अच्छा किया, बिल्कुल गलत है। किसी को तुम्हारा अगर झंडा गिरा भी दिया है या तुम्हारी दूसरा झंडा लगा भी दिया है तो कोई तुमने गोली मार के तुम धर्म को ऊंचा नहीं किया और तुम गोली खा के जो तुम मर गए हो उसके बाद धर्म ऊंचा नहीं हुआ। हिंदू धर्म हमें ये नहीं सिखाते। हम किसी के घर में जाने से पहले हमें खौफ होते हैं, लेकिन उस लड़कों को किसी न किसी ने उकसाया होगा जिसकी वजह से वहाँ गए। और उसके बाद जब झंडा गिराया उसके बाद उसने जिस तरीके से ऐसे दिखाया तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस किसी ने डाला है।
कॉन्फिडेंस डाला, वही कॉन्फिडेंस ही है जिसने उसको वहाँ तक पहुँचा है। उसके पीछे कौन है उसको देखना है। वो लड़के का मैं नहीं मानती कि उस लड़के अपनी खुद की बुद्धि से गए होंगे, कहीं ना कहीं उसको उकसाया गया तभी वो वहाँ तक पहुँचे थे। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन था, आप जैसे बंगाल के पास से ही मैं हैं, असम से हूँ। हाँ, जी, असम से हैं, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा वहाँ पर इस तरीके की चीजें होती हैं, वहाँ पर इस तरीके की चीजें खबरें इस बार तो नहीं आई ऐसा कुछ? देखिए मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ, मैं क्या कह रही हूँ कि मैं असामीज हूँ, मैं असामीज फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम लोग कृष्ण भगवान को पूजते हैं और जो बंगाली फैमिली है वो ज़्यादातर पूजा पाठ करते हैं, ज़्यादातर काली पूजा, दुर्गा पूजा ये सब करते हैं, जो हमने बचपन से देखा। शिव भगवान को मानते हैं। हमारी पड़ोस में बंगाली भी है, इधर दोनों तरफ बंगाली है, सिख भी है और सबसे ज़्यादा मुसलमान भी है वहाँ पर। लेकिन आप ये देखिए कि हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा। और जब दुर्गा विसर्जन की टाइमिंग है, जब दशमी बोलते हैं हमारे उधर, तो हम लोग जो वहाँ जाते थे, हमारे साथ मुसलमान लोग भी जाते थे और वहाँ पर जो शोभा यात्रा जब निकलते थे, मूर्ति को लेके मंडप से निकालते हुए जब लेके जाते थे नदी में बहाने के लिए, तो हम लोग जाते थे पीछे पीछे ट्रक में लेके जाते थे। और हम लोग जब जाते थे ना, कभी ऐसा गाना नहीं सुना, ना कभी इतना बड़ी हो गई, ऐसा कुछ चीजें हमने देखे हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान करने से सरकार को क्या फायदा मिलता है? सरकार की मंशा क्या है? देखिए जो बीजेपी है, मौजूदा जो बीजेपी है, उनको फायदा पहुंचते हैं। गोधरा कांड याद है आपको? गोधरा कांड सबने भूल गया होगा, लेकिन गोधरा कांड में किसको फायदा मिला सबको पता है। ठीक है, ये जो है हिंदू मुसलमान करके इनको फायदा पहुंचते हैं बीजेपी को, इसीलिए ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन हमारी जनता जो है, हमारी जनता को कोई फायदा नहीं है। क्या हिंदू से आप पूछ के देखिए कि पेट्रोल आपको 2 रुपये मिलते हैं क्या सिलेंडर आपको 200 रुपये का मिलता है क्या आप जब जाते हो हॉस्पिटल में, फ्लाइट में, तो आपको सस्ते में मिल जाते हैं क्या हिंदू देख के? देखिए ये सारी चीजें हिंदू मुसलमान सिर्फ जनता के दिमाग और बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ये नेताओं को फायदा होता है। अपराध मुक्त कहा जा रहा था, दंगा मुक्त कहा जा रहा था, इस तरीके की कार्रवाई होगी तो कैसे अपराध मुक्त? कहाँ से अपराध मुक्त है? आप देखिए अभी कितना बड़े बड़े कांड है। बहराइच का ये कांड आपके सामने है, उससे पहले हाथरस का, जो महिलाओं के साथ, खास करके जो बीजेपी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, वही यूपी के अंदर आए दिन बलात्कार होते हैं। ठीक है, और बलात्कार भी छोटी मोटी चीजें नहीं, वो भी बीजेपी का IT सेल ही कर लेते हैं। आप ये देखिए, और उसके बाद निकलते हैं और फूलमाला से स्वागत होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डंका पीटते हैं, ये डंका नहीं है, ये ढकोसला है, ये डंका नहीं है। मैं तो ये CM योगी से मैं यही निवेदन करूंगी कि आप एक बार कम से कम अपील तो करिए, कि कम से कम जो देश में, जो राज्य के अंदर प्यार मोहब्बत बने रहे। लेकिन वही योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो इस तरीके की बयानबाजी जनता के बीच में फर्क पड़ते हैं। आप भी जाते होंगे, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, तमाम जगह पे आप जाते हैं, आपने देखा होगा माहौल किस तरीके से, लोगों की दिमाग में क्या चल रहा है। मैं जब छोटी थी या मैं बड़ी हो गई, उसके बाद भी हमारे उधर एक आली भाई रहते थे। पापा कहते थे कि आली इनको लेके जाओ घुमाने के लिए। ठीक है, हम उनके साथ जाते थे घूमने के लिए। हम लोग जबकि आसामीज है और आसामीज लोग पूरी तरीके से विश्वास करते थे उनके ऊपर। और हम बचपन से देखा है कि ऐसा नहीं है। हम लोग ईद खाने उनकी वहाँ पर जाते थे, चुपके से चले जाओ। कभी जब देखो हमारे बीच में ऐसा कभी हमने इतना बड़े हो गए ये सारी चीजें तो नहीं देखे। लेकिन अब जब हम इस लाइन पे आए हैं, देखा है, तो बहुत तकलीफ होते हैं कि किस तरीके की माहौल है। आप ये सोच रहे कि हमारे हिंदू भाई हम बच जाएंगे, कहते हैं ना लगेगी आग तो कई गई जद में। यहाँ पर मेरी मकान थोड़ी है, तुम सोच रहे हो ना यहाँ पर सिर्फ मेरी मकान है, तुम्हारी मकान नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका मकान है। और जब आग लगेंगे ना, आग नहीं देखते कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। आग होते हैं और सबको लपेट में लेगा। इसीलिए संभल जाओ तो अच्छा है। बहुत बहुत खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।